चलिए सर क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश स्टार्ट इन मोबाइल शॉप इन पटना बिहार बाय इन्वेस्टिंग 4,25,000 रुपया कैश, जीएसटी ऑन मोबाइल 12%। यानी कि जो मिस्टर राजेश हैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल शॉप का पटना में यानी बिहार में ही कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं 4,25,000 रुपया कैश और जीएसटी लगा रहे हैं 12% मोबाइल पर। तो सर सबसे पहला ही लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट वाउचर एंट्री करेंगे। यानी कि लेजर बनाना होगा तो वहीं से हम लोग अल्ट सी दबाएंगे और लेजर को क्रिएट करते हुए चलेंगे। तो चलिए सर टैली प्राइम की स्क्रीन पर और वहां से जाकर हम क्या करेंगे वाउचर एंट्री करेंगे। तो भी दबा देंगे, वाउचर एंट्री में चले गए और यहाँ से F6 दबाएंगे तो रिसिप्ट आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे CR में कैपिटल होगा क्योंकि कैपिटल लेके आ रहा है यानी पूंजी के रूप में पैसा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल बनाने के लिए अल्ट सी दबाएंगे और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, 4,25,000 रुपया को लिख देंगे। उसके बाद इंटर, इंटर करने के बाद DR में यानी कैश आ रहा है तो डेबिट करते हैं सर, इंटर कर दिए, कंट्रोल से सेव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डिपोजिट 4,00,000 रुपया इन एक्सिस बैंक। तो चलते हैं, जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं यानी बैंक का नाम आता है और कैश का नाम यानी कैश जाता है, यानी कैश और बैंक जब भी आए तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। F4 दबा देंगे, F4 दबाने के बाद CR में होगा कैश क्योंकि कैश ही मेरा जाता है तो जा रहा है तो CR में कैश कर दिए 4,00,000 रुपया। उसके बाद DR में क्या होगा, एक्सिस बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, एक्सिस बैंक का बना लेते हैं, और सी करेंगे और यहाँ पे एक्सिस बैंक का बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है सर, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, 4,00,000 रुपया आ जाएगा, कंट्रोल से सेव करके एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, परचेस कर रहा है 12 पीस नोकिया SD मोबाइल। तो चलिए सर परचेस करना है, F9 दबाते हैं और इनवॉइस नंबर कितना है सर ये चेक कीजिए, इनवॉइस नंबर 210 और पार्टी नेम मोबाइल घर। ठीक है सर, यहाँ पे 210 पार्टी नेम में हो जाएगा, मोबाइल घर नहीं बना है, अल्ट सी कीजिए, बनाइए मोबाइल घर। उसके बाद इंटर करते हैं, ये सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि ये सप्लायर है। जी सर, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से सेव कर दीजिएगा। आगे आने के बाद क्या करना है सर, परचेज लेजर में परचेस अकाउंट होना चाहिए क्योंकि परचेस करना है तो लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए अल्ट सी करते हैं और परचेस यहाँ से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परचेस अकाउंट के अंदर आता है सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर देंगे। यहाँ पे परचेस टैक्सेबल करना होगा क्योंकि टैक्स काटना है हमको, परचेस टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन काम जो हम लोग को आज सीखना है कि बैच वाइज डिटेल को यस करते हुए, यानी कि जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहां पे यस करेंगे और परचेस करेंगे तो वहां पे हम बैचेस को बनाते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक आइटम को बनाना है, अल्ट सी कीजिए और यहाँ से बनाना है नोकिया मोबाइल SD, नोकिया SD 00 मोबाइल। ठीक है सर, अब ये इंटर करेंगे तो आएगा क्या सर, आएगा यहाँ पे अंडर किस कंपनी का है नहीं बना है, अल्ट सी कीजिए सर, यहाँ बना लेंगे नोकिया कंपनी का है तो नोकिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कैटेगरी में कर लेते हैं मोबाइल है तो मोबाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, वहाँ पे यूनिट हो जाएगा आपका पीस, अल्ट सी कीजिए, पीस को भी बना लेते हैं सर, PIECES पीसेस, PCS को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल से सेव कर लेना है। GST लगाना है, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज बताइए, हमको तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल कुछ भी नहीं किया, जब नहीं पूछा इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मेंटेन वाला यस नहीं हुआ है। तो कैसे यस कीजिएगा, F11 दबाइए, जैसे आप F11 दबाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मेनी फीचर्स में जाएंगे, नहीं आ रहा है, आप बाहर निकलेंगे, वाउचर से बाहर निकलिए, बाहर निकलने के बाद गेटवे ऑफ टैली के पास आने के बाद आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या कीजिएगा शो मोर फीचर को यस कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करना है, यस कर देते हैं। मेंटेन एक्सपायरी डेट और बैचेस को भी यस कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग डेट को भी मेंटेन करते हुए चलेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे सर। अब चलते हैं वाउचर में, यहाँ आने के बाद इनवॉइस नंबर हो जाएगा 210
पार्टी नेम हो जाएगा मोबाइल घर, ठीक है सर। उसके बाद परचेज टैक्सेबल हो जाएगा सर, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। नोकिया SD00 मोबाइल, इंटर करने के बाद किस कंपनी का है, नोकिया कंपनी का है, मोबाइल कैटेगरी है, यूनिट पीस है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेंटेन बैच को यस करना है, तो जी सर यस करना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करते हुए चलना है, जी सर। वहाँ पे यूज एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायरी डेट को यूज करना है, जी सर यस कर दीजिए। ये आपका इनेबल हो गया है और सेट हो गया नोकिया एसजी पे। अब आपको क्या करना है, नोकिया एसजी जो आइटम है उस आइटम पे जीएसटी लगाना है, तो सेट अल्टर को यस करेंगे, वहां से ऑन वैल्यू ले लेंगे, टैक्सेबल ले लेंगे, उसके बाद 12% लगाना है, 12% क्लिक कर देंगे, गुड्स लेकर सेलेक्ट करके कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करा लेंगे, आपका ये बन गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सीरियल नंबर या कौन सा बैच के अकॉर्डिंग आप कितना आइटम खरीदेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखिएगा बोल रहा है कि 12 पीस खरीद रहा है, नोकिया SD00 मोबाइल मॉडल का नाम है। और ये किसको दे रहा है सर, देखिए सर मोबाइल घर का तो नहीं बनेगा सर, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है ना, एक्सिस बैंक का चेक पार्टी नेम में हो जाएगा, ठीक है सर, हम चेंज कर लेंगे। वहाँ पे सीरियल नंबर क्या है सर, 100 है, तो हम लोग 100 लेंगे। चलिए 100 से लेकर 111 तक लेना है, यानी कि 12 हमको बैच को बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, और यहाँ पे लेंगे न्यू नंबर और लिखते हैं 100। वन पीस कितना का रेट से लेना है सर, ये भी चेक कर लेते हैं, 6500 रेट से लेना है, ठीक है सर 6500 ले लेंगे, इंटर 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 कर देंगे। और इस यहाँ पे एक्सपायरी डेट में आप जितना चाहे डेट लिख सकते हैं, यानी कि ये आइटम कब तक चलेगा उसका एक्सपायरी डेट आपको लिखना है। तो मान लेते हैं कि सर ये हमारा 6 मंथ तक ही चलेगा या साल भर तक ही चलेगा, तो हम 1 साल का डेट ऑफ एक्सपायरी लगा देते हैं कि 1 साल के बाद नहीं यूज कीजिएगा तो खराब हो जाएगा, सपोज दैट हम मान के चलते हैं। तो 31/3/2024 लगा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा बैच बनाना है, तो न्यू नंबर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा 101 कर देंगे, इंटर। एक पीस सेम रेट से खरीद रहा है, यहाँ पर भी इसका भी डेट सेम कर देंगे ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी तरह कितना कितना बनाएंगे सर, इसी तरह हम लोग 12 बैच को बनाएंगे ताकि 12 मेरा IMEI नंबर के अकॉर्डिंग मोबाइल को खरीद सके। चलिए न्यू नंबर लेंगे, 102 कर देते हैं, वन पीस, ठीक है 31/3/2024, ठीक है सर। न्यू नंबर ले लेंगे, 103 कर देते हैं सर, वन पीस 31/3/2024, ठीक है सर। न्यू नंबर ले लेते हैं, 104 कर देते हैं सर, ठीक है वन पीस सेम रेट से 31/3/24 कर देते हैं सर। न्यू नंबर ले लेते हैं, 105 कर लेते हैं, वन पीस 31/3/2024 कर लेते हैं सर। फिर उसके बाद क्या करना है, इंटर करने के बाद यहाँ पे न्यू नंबर ले लेते हैं सर, 106 कर लेते हैं सर, वन पीस 31/3/2024 कर लेते हैं सर। यहाँ पे न्यू नंबर 107 कर लेते हैं सर, ठीक है सर वन पीस, ठीक है सर 31/3/24 कर लेते हैं सर। फिर यहाँ पे न्यू नंबर 108 कर लेते हैं सर, वन पीस 31/3/24 कर लेते हैं सर। फिर न्यू नंबर लेंगे 109 कर लेते हैं सर, वन पीस सेम रेट, डेट ऑफ एक्सपायरी 31/3/2024। यहाँ पे न्यू नंबर ले लेते हैं सर, 1010 कर लेते हैं, वन पीस इंटर इंटर 31/3/2024 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 111 कर लेते हैं, 111 वन पीस, ठीक है सर 31/3/2024 कर लेते हैं सर। अब मेरा 11 आइटम देखिएगा यहाँ पे हो चुका है, यानी 11 बैचेस को बना लिए हैं और सबका एक एक पीस खरीद रहे हैं। और यहाँ से अब क्या करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके पास 12 पीस टोटल आ चुका है और 6500 रेट से खरीद रहे हैं, तो 18,000 टोटल अमाउंट हो गया सर, ठीक है। इंटर करने के बाद अब क्या करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे और काटेंगे CGST। तो सर CGST तो आप बनाए नहीं हैं, तो अल्ट प्लस C करेंगे और यहाँ से हम बना लेते हैं
CGST, ठीक है सर, ये ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आता है। ओके, एक तरह का जीएसटी है, और सी है तो सेंट्रल टैक्स कंट्रोल एसोसिएट। आपका देखिए 4,680 रुपये CGST कट गया। ठीक उसी प्रकार SGST बनाना है, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, SGST लिख देंगे, और ये ड्यूटी एंड टैक्स GST के अंदर आता है, और यहाँ से स्टेट टैक्स में डाल देते हैं सर, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। तो मेरा 4,680 रुपये इसका भी अमाउंट कट गया है सर। और एक चीज और, यहाँ पे पार्टी नेम में एक्सिस बैंक होगा, क्योंकि वो पार्टी क्या कर दिया, पैसा दे दिया, यानी हम पार्टी को पैसा दे दिए हैं, तो मोबाइल घर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करने के बाद जब इंटर करेंगे, ठीक है सर, कंट्रोल ए से सेव करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वाई से एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परचेस कर रहा है 10 पीस पेन पेंसिल इरेजर बॉक्स। ये आपको बता चुके हैं कि पेन पेंसिल इरेजर जब भी खरीदता है, यानी कि हमारा बिजनेस किस चीज का है सर, मोबाइल खरीदने बेचने का है। जब कटर रबर पेंसिल खरीदेंगे तो मान लेते हैं सर एक तरह का स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो स्टेशनरी खरीद रहे हैं उसी टाइम पैसा दे रहे हैं, यानी कि पेमेंट कर दे रहे हैं सर, यानी कि स्टेशनरी आया, पेमेंट से पैसा गया, एक तरह से पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट वाउचर से इसका एंट्री करेंगे। चलिए F5 दबाते हैं, DR में स्टेशनरी लिख देंगे, अल्ट सी दबाएंगे, स्टेशनरी का एक लेजर बना लेंगे सर, स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी कहाँ जाता है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देते हैं इसको, उसको कंट्रोलर से सेव कर देते हैं। टोटल अमाउंट देखिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 10 इंटू 7 70 रुपया, 10 इंटू 3 30 रुपया यानी 100 रुपया, 10 इंटू 5 यानी 50 150 रुपया, और 4 इंटू 90 यानी कि 9 चौके 36 360 रुपया, 360 रुपया और 150 रुपया हो गया टोटल 510 रुपया। यहाँ पे 510 रुपया लिख देंगे सर। और किससे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे परचेस करा 6 पीस नोकिया MS10 मोबाइल, यानी कि अब दूसरा मॉडल का मोबाइल 6 पीस खरीद रहा है 8,500 के रेट से, और वो वी केयर से खरीद रहा है सर। लेकिन ये लखनऊ का है, यानी कि स्टेट बदल गया तो IGST कटेगा। तो ठीक है सर, चलिए हम लोग परचेस कंट्री करते हैं F9, और भाउचर नंबर क्या होगा सर, ये देख लेते हैं। भाउचर नंबर 34 है, तो यहाँ लिखते हैं 34, इंटर, पार्टी नेम वी केयर था तो बना लेते हैं सर अल्ट सी से वी केयर। ये कहाँ जाएगा सर, वी केयर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है सर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल देते हैं सर, कंट्रोलर से सेव कर देते हैं। फिर कंट्रोलर से सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे परचेस करा तो परचेस। अब यहाँ पे इंटर स्टेट लेना है, क्योंकि ये आपका राज्य से अलग राज्य का है, तो लेंगे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, यहाँ पे आ गया सर, इंटर कर देंगे। अब ये नया मॉडल का मोबाइल खरीद रहा है तो अल्ट सी करके स्टॉक आइटम बनाएंगे, नोकिया MS10 मोबाइल, इंटर इंटर इंटर, MS10 ही है ना, एक बार देख लेते हैं, जी सर MS10 ही है। और ये किस कंपनी का है, नोकिया कंपनी का है, कैटेगरी मोबाइल है, यूनिट पीस है, इसमें भी मेंटेन बैच को यस कर लीजिएगा, डेट ऑफ ट्रैकिंग को यस कर देना है, एक्सपायरी डेट को भी यस कर देना है, ठीक है सर। क्या यहाँ पे आप GST लगाएंगे, जी सर GST को लगाना है तो अल्टर को यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, उसके बाद 12% GST लगाना तो 12% ले लेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करा देंगे सर। अब यहाँ पे क्या सर, मॉडल नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे IMEI नंबर क्या होता है सर, तो 001 से लेकर 006 तक बनाया हुआ है। चलिए हम लोग बनाते हैं, न्यू नंबर को ले लेते हैं 001, इंटर, 1 पीस, अमाउंट देख लेते हैं सर कितना का है, अमाउंट आप देखिएगा तो 8,500 का है, 8,500 ले लेते हैं, इंटर इंटर इंटर। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगा, इसका भी 1 साल ही रखते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए जैसे आप इंटर कर दिए बाहर आ गए, आपको फिर से बनाना है तब न्यू नंबर पे जाएंगे, पहले आप क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करने के बाद नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ से आप न्यू नंबर को सिलेक्ट करेंगे 002, इंटर, 1 पीस, 31/3/2024, ठीक है सर। न्यू नंबर 003, उसके बाद 1 पीस 8,500 के रेट से, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 31
3/2024 कर लेते हैं। फिर न्यू नंबर 004, यहाँ पे 1 पीस 8,500 रेट से, ठीक है। 31/3/2024, यहाँ पे फिर न्यू नंबर ले लेते हैं 005, 1 पीस, ठीक है सर। यहाँ पे 31/3/2024 कर लेते हैं सर। न्यू नंबर 006, ठीक है सर, 1 पीस, ठीक है ठीक है। डेट ऑफ एक्सपायरी 31/3/2024, इंटर। 6 आइटम मेरा हो चुका है। अब यहाँ से एंड ऑफ स्लाइड को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए 6 पीस आ गए, 8,500 रेट से 51,000 पे हुआ, ठीक है सर। इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद कुछ और ऑप्शन पूछ रहा तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे परचेस कर रहा वी केयर से लखनऊ का है, बाकी खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आने के बाद हम इंटर करेंगे और IGST काटने के लिए IGST का लेजर बनाना पड़ेगा। Alt+C IGST ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाएगा सर, ड्यूटी। उसके बाद एक तरह का GST है और ये आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। कंट्रोल से सेव। आपका IGST 6,120 रुपया कट चुका है। कंट्रोल से सेव करा लीजिए, बाई से एक्सेप्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिएगा तो अब ये क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेड 5 ट्रेन टिकट इन राजधानी एक्सप्रेस टू दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट दे रहे हैं, 1500 रुपया का एक है। तो ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना लेते हैं, वो भी ऑफिस का कैश यूज किया गया है, एक तरह से पेमेंट हुआ है। तो चलिए बनाते हैं पेमेंट। और DR में आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, Alt+C करते हैं, लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर लेते हैं। और ये एक तरह का मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख देते हैं सर। उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। और ये कितना हुआ, 1500 का एक टिकट है। आप टोटल 5 टिकट को आप दे रहे हैं, यानी 7500 रुपया दे रहे हैं, तो 7,500 कर देते हैं सर। और ये किससे दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं, तो कैश क्रेडिट कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर, यहाँ देखिए, सोल्ड 2 पीस नोकिया SD00 मोबाइल 8,600 फॉर कैश, यानी कैश बेच रहा है और नोकिया SD00 मोबाइल बेच रहा है, 600 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहा है। और IMEI नंबर 106 और 110 है। चलिए हम लोग चलते हैं सेल लेजर पे, यहाँ पे F8 दबा देते हैं, पार्टी नेम कैश हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर कर देना है, क्योंकि कैश है तो रेगुलर आपको करना जरूरी है। सेल है तो सेल लेजर बना लेते हैं, सेल अकाउंट, ठीक है सर। ये सेल अकाउंट के अंदर आएगा। और यहाँ पे आप गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, सेल टैक्सेबल कर लीजिएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं नोकिया SD00, कौन कौन सा IMEI नंबर बेच रहा है सर, देखते हैं 106 और 110। चलिए 106 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पीस, ठीक है। रेट देखिए कितना रेट से बेच रहा है सर, 8,600 को बेच रहा है, एक 8,600 कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, डेट ऑफ ठीक है, 110 को देख लेते हैं। यहाँ पर एक पीस, ये भी ठीक है ठीक है ठीक है। इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद एक बार और इंटर कीजिए। 2 बार इंटर करने के बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट का भी लेजर बनाएंगे, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, Alt+C के साथ बनाएंगे लेजर डिस्काउंट ऑन सेल, यानी कि सेल पर आपको डिस्काउंट मिला, यानी कि मेरे लिए खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। यहाँ आने के बाद अमाउंट के सेक्शन में आइएगा और अगर डिस्काउंट दिए हैं यानी कि -600 रुपया लिखिएगा, तब जाके ये घटेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक जोड़ देता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटने के बाद आपको यहाँ पे GST काटना है, तो CGST काटेंगे, CGST काट लिए, SGST ये भी काट लिए, 1,032 रुपया आपका GST कट कर आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और यहाँ देखिएगा सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को 18,200 रुपये से एक्सिस बैंक से दे रहे हैं। तो चलिए पेमेंट कर रहे हैं तो F5 दबाते हैं। और सैलरी दे रहे हैं तो Alt+C से सैलरी का लेजर बना लेते हैं। सैलरी भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे 18,200 सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक से ही पैसा को पे कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गया है।
फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है सर क्या, सोल्ड 3 पीस नोकिया MS10, यानी 9500 रुपया का नोकिया MS10 3 पीस मोबाइल बेच रहा है। तो चलिए हम लोग सेल करते हैं। फिर पार्टी नेम देख लेते हैं सर किसका है। जब पार्टी नेम कुछ ना बोले इसका मतलब कैश मिल गया है, कैश कर देते हैं सर। उसके बाद इंटर करके कंट्रोल ऐसे सेव, यहाँ पे रेगुलर कर लीजिए क्योंकि कैश वाला आइटम को रेगुलर करना जरूरी है। सेल टैक्सेबल, यहाँ पर भी सेल टैक्सेबल कर लेते हैं। उसके बाद कौन कौन सा IMEI नंबर यानी कि नोकिया MS10 को बेच रहा है सर, इंटर कीजिए। और IMEI नंबर देख के ये कौन कौन सा बेच रहा है सर, तो 245 यानी कि ये बेच रहा है सर 9500 का एक है, तो दो को सिलेक्ट किए, 1 पीस 9500 के रेट से, ठीक है। उसके बाद 4 बेच रहा है तो 004 1 पीस और 9500 के रेट से। फिर आते हैं यहाँ पे 0024, क्या था सर, 245 था, तो ठीक है सर 005 1 पीस। और ये करने के बाद इंटर करके सेव कर लेंगे इंड ऑफ स्लाइड। और उसके बाद क्या करेंगे, नोकिया 3 पीस हो गया सर, कोई बात नहीं, इंटर कर दीजिए। नेक्स्ट आइटम भी इसमें बेच रहा है सर, नोकिया SD00 मोबाइल 2 पीस बेच रहा है, कौन सा, 101 104 8 रेट से। चलिए बेचते हैं नोकिया SD। और क्या कौन कौन सा आइटम बेच रहा है सर, देखिएगा 101 104 और 8000 में, तो ठीक है सर 101 1 पीस 8000 में बेच रहा है सर। उसके बाद दूसरा बच रहा है 101 104, 101 104 है ना सर, 101 104 8000 में, ठीक है सर 101 104, ठीक है। उसके बाद इंड ऑफ स्लाइड कर लीजिएगा तो 2 पीस आपका ये आ गया है। अब यहाँ आने के बाद क्वेश्चन और क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा है, तो आप GST काट लीजिए, इंटर कीजिए और CGST काट लीजिए, पर SGST काट लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2670 पे कट गया, कंट्रोलर से सेव कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप यहाँ देखिएगा तो आपको मिलेगा EPF और प्रोफेशनल टैक्स बाय एक्सिस बैंक चेक। यानी EPF का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो वहाँ का कंपनी क्या करती है कि आपका सैलरी में से कुछ अमाउंट काट कर रखती है, ताकि जब आप छोड़ कर जाएंगे उस टाइम वो सारा अमाउंट आपको दे देगी, ताकि लगेगा कि सर कंपनी वालों ने हमको बोनस के तौर पे दिया है। तो ये सब आपको देना जरूरी है। और प्रोफेशनल टैक्स होता है जो आपको सैलरी के ऊपर लगता है, कि आपको प्रोफेशनल टैक्स भी देना होगा। तो ये दोनों आपका ड्यूटी है कि आपको देना अनिवार्य है। तो ये हम लोग एक्सिस बैंक चेक के माध्यम से पे कर रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पेमेंट पे, और यहाँ से कर देंगे F5। और क्या करेंगे, EPF बनाना है तो Alt+C करेंगे और बनाते हैं EPF, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये भी मेरा ड्यूटी है एक तरह का देना है। और ये GST नहीं है तो ऑर्डर पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिएगा। और ये कितना दे रहा है सर, EPF आप चेक कर लीजिए, 700 रुपया दे रहा है सर। उसके बाद यहाँ सी हर जगह यहाँ पे आप DR करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद फिर प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है तो चलिए बनाते हैं प्रोफेशनल टैक्स, नहीं बना है तो Alt+C कीजिए और बनाइए प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स बनाएंगे तो ये क्या है, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है और ये GST नहीं है, तो ऑर्डर को सिलेक्ट करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। 600 रुपया दे रहा है, क्रेडिट में होगा, एक्सिस बैंक के चेक के होगा क्योंकि ये इसी के माध्यम से पैसा पेमेंट कर रहा है, कंट्रोल से सेव कर लेंगे, ठीक है सर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोल्ड कर रहा है 5 पीस SD मोबाइल 8600 का एक है। चलिए हम करते हैं F8, यहाँ पे पार्टी नेम चेक कर लेते हैं, क्या सर कैश है तो कैश कर लेते हैं, इंटर करते आते हैं, यहाँ पे रेगुलर कर लेते हैं, सेल टैक्सेबल ले लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोकिया SD, नोकिया SD मोबाइल ले लिए सर। अब ये 102 3 5 9 11, 2 3 5 9 11 8600 बेच रहा है, यानी कि 2 3 5
9 बेच रहा है सर, एक पीस। उसके बाद 11, एक बार फिर से मिला लेते हैं सर। 2 3 5 9 11, ठीक है। उसके बाद इंडो प्लीज हम ले लेंगे। देखिए मेरा आ गया 5 पीस 8600 के रेट से, यानी 43,000 रुपया हो गया। उसके बाद एस डी के बाद एमएसपी बेच रहा है सर 9950 रुपया का, 101 106, ठीक है सर। अब आते हैं एम एस 10 पे, 101 और 106। तो एक वाला बेच रहा है सर एक पीस 9950 के रेट से, और 6 वाला भी बेच रहा है, 006 वाला भी बेच रहा है 1 पीस यहाँ पे सेम रेट से। तो उसके बाद इंड स्लाइड कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों अमाउंट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, जीएसटी काटेंगे, CGST। उसके बाद यहाँ पे SGST काट लेंगे, ठीक है सर। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या जीएसटी पेबल कितना हुआ, ये चेक किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्किप करके बाहर आएंगे और यहाँ से चेक करते हैं तो क्या ये मेरा आंसर मैच करता है या मैच नहीं करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपका टोटल नेट लॉस आया हुआ है 3210 रुपया, जो कि आप यहाँ से आंसर से मिला सकते हैं। 3210 रुपया आ चुका है। ये सारा अमाउंट आपको मैच कर देगा, आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को हासिल कर सके। और बस इतना ही। थैंक यू।